प्रणाम सुंदर साहब जी। आप अक्षराधि महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं, ये अंग मेरे माशूक राज्य के तिल रूपी अंग की बात प्रीतम हमें समझा रहे हैं कि राज्य के तिल में जो अनंत सागरें लहरा रहे हैं और वो अनंत सागरों का सुख हम रूहें पल पल ले रही है, उसकी आनंद, उसका लज्जत उस दिल में झांकने वाली, इस दिल के अंदर उछलने वाले इनसी लहरों पे मस्त होकर विहार करने वाली हम रूहें ये रंग भरे बेटे माशुक करे दिल का सुख पल पल हम प्राप्त कर रहे हैं। दलित जी फरमा रहे हैं, ये अंग मेरे माशुक के कैसे है, मीठे अति मुतलक, निश्चित रूप से वो अत्यंत मीठे, मिठड़ा मीठा मेरे प्रियतम, उनके दिल के अंदर जो इश्क की तरंग उठ रहे हैं और उस उठने वाले तरंगों में मैं पल पल गोते खाता। आगे प्रीतम ने कहा कि वो इश्क के रस और रस के भरे जाम मेरे प्रीतम हमें पैदर पे पिला रहे हैं। पैदर पे माने के एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये रस मेरे माशूक अपने दिल के सारे भाव मुझे पिलाते हैं और जब वो रस मेरे दिल के भीतर पहुंच जाता है तब उसका रस, उसका मिठास, उसका रसास्वाद मुझे महसूस होता है, तब उसका आनंद मुझे आंदोलित कर देता है। जब प्रीतम के इश्क के बारे में दिल के विचार भी आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल के अंदर उछल उछल कर ये चाहनाएं उमड़ती है कि कब अपने प्रीतम को मैं आलिंगनबद्ध कर, कब अपने प्रीतम को बाहों में भर, अर्श की वो लीलाएं जो प्रीतम के अंग अंग का सुख हम पल पल लेते थे, वो सारे सुख मेरे दिल के अंदर स्मृति में तुरंत ही आ जाते हैं। ये अंग मेरे माशुक के, इसलिए धनी जी याद दिला रहे हैं कि प्रीतम के इन अंगों को याद कर जो अत्यंत मीठे, अत्यंत रसदायी, अत्यंत सुखदायी, जिसे पल पल हम आनंद लेते थे, ये लज्जत सला याद करो, ये ले अरवा आशिका, जो आशिक रूहे है वो इन सुखों को पल पल याद करते हुए
इन सुखों की मस्ती में डूबी रहती है। यही मोमिनों के लक्षण है कि जो प्रीतम के गुणों को याद कर अपने आप को प्रीतम के प्रति समर्पित कर देती है। जहां अपनी मैं खुदी खत्म हो जाती है, अपनी मैं जहां बचती ही नहीं है, ये आशिक रूह प्रीतम के एक एक अंगों का सुख लेते हुए अपने आप को प्रीतम के अंगों के अंदर समाहित कर देती है, उसके अंदर अपने आप को समर्पित कर देती है, अपना अस्तित्व खो देती है और प्रीतम के साथ एकाकार एक रूप हो जाती है। ऐसे रंग भरे मेरे माशूक के अंगों का सुख है। प्रीतम के दिल के भीतर उठने वाली ये अनंत लहरें और इन लहरों का सुख मैं पल पल इस खेल में भी ले रही हूं, उनको महसूस कर रही हूं। प्रीतम के अंगों का सुख मेरे दिल के भीतर आज भी ऐसे ही थमा हुआ है। उन सुखों की स्मृतियां आज भी मेरे दिल में वैसी की वैसी भरी पड़ी है। रंग भरे मेरे दुल्हे का स्वरूप याद आते ही मैं उसी लीला में डूब जाती हूँ। मुख न फेरे मोमिना, छाती न सुभाना। ऐसे रस भरे रसीले मेरे दुल्हे के दिल के भीतर ये अनंत सुख भरे पड़े हैं, तो उन सुख से मोमिन एक पल के लिए भी अपना मुख हटा नहीं सकती। दिल में यही चाहत है कि बस मैं एक ही प्रीतम के स्वरूप को देखती रहूं, रात दिन अष्ट प्रहर 64 घड़ियां बस तू ही करती रहूं। और इन ही सुखों को दिल में भरते हुए उसका रसानंद, उसके रस भरे रंग भरे मेरे प्रीतम के अंगों का सुख कर लेती। मुख न फेरे मोमिन, जो रूहें हैं अपने प्रीतम के स्वरूप से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती। इस खेल में भी उनकी स्मृति प्रीतम के साथ बनी रहती है। जो अर्श की हकीकत की लीला है, वो 25 पक्षों के अंदर मैं प्रीतम के साथ अनंत सुख प्राप्त करती रहती। और एक खेल के अंदर एक बार प्रीतम के दिल के अंदर गोते लगाने के बाद मेरी नजर वहां से कैसे हट सकती है। रूह अपने आप को एक प्रश्न करती है, कोई बहुत प्यारी चीज
एक बार हमारी नजरों में बस जाए तो वो प्यारी चीज कभी हमारी नजरों से दूर नहीं हो सकती। तो मेरे प्रीतम के दिल के अंदर जो रस भरे पड़े हैं, इससे अधिक प्यारी चीज और क्या हो सकती है। हमें प्रीतम के इस प्यार का एहसास हो जाए, तब ये दुनिया हमें फीकी नजर आएगी। दुनिया के सुख हमें सुख लगेंगे ही नहीं। एक बार अर्श की सुगंध जिस नासिका को मिल जाए, वो अपने आप को इन सुगंध से कभी अलग नहीं कर सकती। मुख न फेरे मोमी, इस सुख की तरफ से अपना मुख फेर लेना मतलब कि संसार की तरफ नजर कर लेना। ये अनंत नियामतों का सुख लेने के बाद फिर हमारे दिल के अंदर ये संसार की चाहते बचेगी क्या? जो अर्श के मोमिन है, जो रूह है परमधाम की, अर्श का सुख लेने के बाद वो वहां से अपनी नजर हटा ही नहीं सकती। इतने सुख, इतने गुण, इतने आनंद, इतनी लज्जत मेरे प्रीतम के दिल के भीतर भरी पड़ी है, और हम रूहें इस सुख पल पल ले रही हैं। એ કરતે યાદ અનુભવ ક્યો ન આવે અસલ ઈમાન। और इन सुख का अनुभव अर्श के प्रीतम के साथ की हुई इन लीलाओं का सुख, यही तो अनुभव है। अर्श की सारी नियामतें इन सुख का अनुभव लेने के वास्ते तो है, बाकी तो अर्श में किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। अर्श की सारी नियामतें सिर्फ और सिर्फ इश्क की लीला के वास्ते है। अर्श का जल, अर्श की जिमी, अर्श की हवा, अर्श का आकाश, अर्श के महलाते, अर्श के वन, अर्श के बगीचे, अर्श के पशु पंछी, सारी नियामतें मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। और प्रीतम अपनी रूहों को रिझाने के वास्ते ये अनंत स्वरूप धारण करके खड़े। पशु पंछी हम रूहों को रिझाते हैं, रज्जी स्वयं अनंत स्वरूप, यही तो स्वलीला अद्वैत है कि वही अनंत स्वरूप धारण करके स्वयं ही अपने साथ लीला करके स्वयं ही उसका आनंद ले रहे हैं, अपने अंग रूप अंगनाओं को इसकी लज्जत दे रहे हैं। ये अनुभव में लाने की बात है। अर्श कोई हिल स्टेशन नहीं,
अर्श कोई घूमने फिरने का स्थान नहीं। अर्श की सारी सुंदरता मेरे प्रीतम की वजह से, अर्श की सारी नरमाई, सारी कोमलता, सारी सुंदरता, सारी सुगंधिता मेरे प्रीतम है। ये अनुभव, ये समझ, ये सुख मेरे दिल को प्राप्त हो गया। विचार किए आवे अनुभव, ये बात सोचते ही दिल में, ये बात को भरते ही ये सारे अनुभव, सारे सुख कि कैसे हम प्रीतम के साथ अर्श में लीलाएं करते हैं, प्रीतम कैसे अनंत स्वरूप धारण करके हमें सुख दे रहे हैं, हमें लज्जत दे रहे हैं। उन लज्जत को दिल में भरनी। ये अनुभव जाको दिल कहो अरस परस, ये बात सुन के क्यों ना आवे ईमान। इतनी बातें सुनने के बाद भी हमें अपने प्रीतम के प्रति, अर्श के प्रति विश्वास, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये दावा पल पल हमारा मजबूत होता जा रहा है। प्रीतम के अंगों के सुख, प्रीतम के दिल के वो इश्क की लज्जत और उसका अनुभव जैसे हमारे दिल को होता जाता है, दृढ़ता और अधिक दृढ़ हो जाती है। अब प्रीतम की तरफ से हमारी नजर हटती ही नहीं। अब तो जहां देखूं वहां बस प्रीतम ही नजर आते। एक खेल में भी जहां नजर पड़ेगी वहां मेरे प्रीतम ही नजर आएगी। वाह, मेरे प्रीतम ने मुझे रिझाने के वास्ते ये सारे स्वरूप धारण कर रखे हैं और मुझे अर्श की याद दिलाते। नजर वहां से हटेगी ही नहीं। अब क्या नजारे देखे, अर्श के एक एक सुख के अंदर मुझे मेरे प्रीतम की छवि नजर आती है। माशुक छाती निरखते क्यों याद न आवे अर्श। ऐसे प्रीतम के दिल को याद करते हुए क्यों ना आवे अर्श, अर्श की याद क्यों ना। लेकिन माया, इस संसार है ही ऐसा। जब तक ये बातें सुन रहे हैं हमारा चित्त पूर्ण रूप से अर्श की ओर लगा रहता है। जब तक ये शब्द कान में हमारे जा रहे हैं और कान से दिल के भीतर पहुंचते ही अर्श का एक नजारा हमारी नजरों के सामने खड़ा हो जाता है और हम प्रीतम के साथ इश्क में रंग जाते। लेकिन जैसे ही ये शब्द आना बंद हो गया, जैसे ही ये चितवन से हम बाहर आए, उसी पल ये माया हमें पकड़ लेती है। तुरंत
एक एक पल के अंदर तुरंत ही हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। एक पल पहले जो अर्श के 25 पक्ष में रमण करने वाली रूह आंख खोलते ही खेल में फिर रत हो जाती है। ये हम सभी के अनुभव है, हम सभी के जीवन में यही होता है। ये वाणी 1 घंटा नहीं, 3 घंटा, 4 घंटा ये चर्चा चलती रहेगी तब तक हमारा ध्यान पूर्ण रूप से अर्श में रहेगा। जैसे ही ये शब्द रुक गए, हमारी सुरता टूट जाती है, तुरंत ही हमारी सुरता इस संसार के प्रति और लग जाती। ये होना ही है, लेकिन चितवन की जितनी गहराइयों में हम गोते लगाते रहेंगे, अंतःस्करण में इतनी अर्श की बातें और मजबूती से दृढ़ होती जाएगी। और उस अवस्था में फिर चितवन टूटने के बाद भी आत्म की और जीव की लीला अलग हो जाएगी। दिल के भीतर अर्श रमण करेगा, दिल के भीतर की चेतना अर्श की ओर लगी रहेगी और बाह्य चेतना संसार को देखती रहेगी। बातें भी करते रहेंगे, कामकाज भी करते रहेंगे, बच्चों की परवरिश भी करते रहेंगे, धंधोपार्जन भी करते रहेंगे, क्योंकि अर्थ भी जरूरी है। ये सारे कार्य करते रहेंगे, लेकिन चित्त उसमें नहीं लगा रहेगा, चित्त अपने प्रीतम के साथ लगा रहेगा। अर्श की रूहों के अंदर जैसे जैसे अर्श के सुख गहराई में डूबते जाएंगे, चितवन की जितनी गहराई हमारे अंतःस्करण को छू लेती है, इतनी ही उसकी छाप हमारे अंतःस्करण के ऊपर पड़ती है। उसका रंग इतना पक्का होता चला जाता है। इसीलिए धनी ने कहा कि उपली नजरों न देखिए। यदि उपली नजरों से देखते हैं ना, तो तुरंत वो रंग छूट जाता है। लेकिन जब दिल की गहराइयों में हम गोते लगाएंगे ना, तो वो सुख, वो रंग प्रीतम के कभी भी छूटते नहीं है। ये अनुभव की बातें धनी जी कह रहे हैं। मासुक छाती निरख के, मेरे प्रीतम के दिल के भीतर के इन रसों को निरखना माने देखना नहीं है, निरखना माने कि उसका रसास्वादन करना है, उन रसों को पीना है, उस रसों में रंग जाना है। मासूक छाती निरखते, उस हृदय कमल के अंदर के भाव को जैसे जैसे मैं आत्मसात करती जाती हूँ, एक पल के लिए क्यों न आवे, याद न आवे अर्श। एक पल के लिए भी हम अर्श को कैसे भूल सकते हैं? मैं बार बार ये बात समझाता हूं। ये गहराइयों में डूबने के बाद जब हम सहज कार्य करते रहते हैं ना, और कहीं भी एक शब्द कोई लग जाता है कानों में, तो तुरंत सुरता वहीं पे पहुंच जाती। पशु पंछी को देखते हैं,
तुरंत हमारा अर्श के पशु पंछी याद आ जाते हैं। यहाँ के वन बेले फूल पात देखते हैं, तुरंत अर्श की वो बेल फूल पात बूटा वन याद आ जाते हैं। यहाँ की हर चीज में अर्श की याद हमें सुहाती है। ये वीरहीन के लक्षण है, इश्क में डूबी हुई रूह के लक्षण है। जहां भी नजर पड़ेगी वहां अर्श के ही नियामतें नजर आएंगे। उसे अर्श के सिवा और कुछ भी याद नहीं रहेगा। विचार किए आवे अनुभवा, जाको दिल कहो अरस परस। विचार किए आवे अनुभव, इन बातों को दिल में धारण करने से समझ में आता है कि मेरे और मेरे प्रीतम का दिल तो एक है, अरस परस एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। परात्म का दिल और राज्य का दिल एक रूप है, परात्म का दिल और आत्म का दिल एक रूप है, आत्म का दिल और जीव का दिल एक रूप हो जाता है, तब अर्श के सारे सुख इस दिल के अंदर आ जाते। अब प्रीतम के दिल के भीतर के सारे सुख इस खेल के अंदर हमारे दिलों के अंदर भर जाते हैं और इसकी लज्जत फिर परात्म लेती है और परात्म परामोशी से जागृत होता है। ये ट्रायंगल हो गया, त्रिकोण। त्रिकोण का एक कोना राज्य है, एक कोना परात्म है और एक कोना ये आत्म है, रूह है, मोमिन है। परात्म जो सुख राज्य के दिल से डायरेक्ट हमेशा लेती रहती थी, इस त्रिकोण को जरा एक बार फिर गौर कर लीजिए। त्रिकोण बना लीजिए अपने दिल के भीतर, एक तरफ राज्य, एक तरफ परात्म, एक तरफ मोमिन। परात्म की नजर हमेशा राज्य के दिल के भीतर जो सुख है उन सुख को लेती थी। अब परात्म की नजर राज्य के दिल के भीतर जो चल रहे खेल के अंदर लग गई और राज्य के भीतर जो खेल चल रहा है ये मोमिनों का खेल चल रहा है। तो राज्य के दिल की नियामतें मोमिनों के दिल में आ गई, परात्म की नजर मोमिनों के ऊपर लग गई तो मोमिन के दिल के भाव परात्म के दिल में पहुंच गए और परात्म की फरामोशी टूट जाती। ये अनुभव की बात जब हम समझेंगे तो इस दिल के भीतर राज्य के दिल के सारे भाव राज्य ने भर दिए। अब ये दिल के भीतर जो हलचल मची है वह परात्म के दिल के भीतर पहुंच जाती और परात्म जागृत हो जाती। विचार किए आवे अनुभव, जैसे जैसे इसके ऊपर हम और अधिक चिंतन करते जाएंगे ये सुख हमारे अनुभव में आएंगे। जाको दिल कहो अरस परस, प्रीतम का और हमारा दिल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ अरस परस, इसीलिए कह दिया
हके अर्श कहा दिला मोमिना अर्श में मता हक सब। हके अर्श कहा दिल मोमिन। मोमिन किसे कहा है? परात्म की नजर जिस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है वो मोमिन। इस संसार के ये जो स्वरूप हमने धारण कर लिए है इन्हें मोमिन कहा। हके अर्श कहा दिल मोमिन। अब इस दिल को धनी जी ने अर्श कह दिया, परमधाम कह दिया, तो अर्श की सारी नियामतें इस दिल के भीतर आ गई। भाई ये बात हमारी समझ में कहां से आती कि मेरे प्रीतम का स्वरूप क्या है और परमधाम के 25 पक्ष क्या है? क्योंकि ये दिल को राज्य ने अर्श कर दिया। उनके हुक्म से अर्श के सारी नियामतें ये दिल के भीतर आ गई। अके अर्श कहा दिल मोमिन। अर्श में मता हक सब। तो अर्श में क्या है? राज्य और परमधाम के 25 पक्ष। तो वो सारे कहाँ आ गए? हमारे दिल के अंदर। भाई अर्श की लज्जत हमें इसीलिए तो आ रही है। इस तन में हमें परमधाम की लज्जत क्यों आ रही है? आज तक किसी को परमधाम की समझ तक नहीं आई थी और हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हम अर्श में प्रीतम के साथ लीला कर रहे हैं। और अर्श की सारी लीलाओं का सुख हम यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इस दिल को मेरे प्रीतम ने अर्श बना दिया। और अर्श बन गया तो सारी नियामतें, अर्श कोई शब्द थोड़ी है, मेरे प्रीतम की हकीकत की लीला वो अर्श है। तो सारी हकीकत मेरे दिल के भीतर आ गई। प्रीतम के संग वो सारे सुख अब मुझे यहीं पे प्राप्त हो रहे हैं। अजो हक आड़े पट रहे ये देखा बड़ा तजुबा। अब जो बात मेरे दिल के अंदर आ गई तो उसका मुझे अनुभव होना चाहिए। जब मेरे दिल को अर्श बना दिया, अर्श की सारी नियामतें मेरे दिल के अंदर आ गई, तो अर्श की सारी नियामतों का सुख, मेरे प्रीतम का दीदार, मेरे प्रीतम के अंगों का सुख मुझे मिलना चाहिए। अजू हक आड़े पट रहे। पट माने क्या? संसार। पट माने क्या? माया। माया क्या है? पिंड और ब्रह्मांड, ये है माया। मैं स्वयं और ये संसार। जब प्रीतम का स्वरूप दिल में बस गया तब ये पिंड और ब्रह्मांड मेरी नजरों में कैसे रह सकते? जब मेरे दिल को अर्श बना दिया। सुंदर सा जो दिल क्या है? मन, चित्त, बुद्धि। अब जब मन, चित्त, बुद्धि के अंदर अर्श की नियामतें आकर बस गई तो वो तो पूरी भर गई। अब उसके अंदर ये पिंड और ब्रह्मांड के रहने की कोई जगह ही नहीं। और फिर भी हमारी नजर इस माया की तरफ है। तो धनी जी कह रहे तो बड़ा आश्चर्य की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो एक दिल में
अर्श और माया दोनों कैसे रह सकते हैं? ये तो आश्चर्य धनी जी कह रहे हैं कि जिस दिल को मैंने अर्श बना दिया, जिस दिल के अंदर मैं अर्श की सारी नेमतों के संग आकर बैठ गया, उस दिल के अंदर ये पट, पट माने कि संसार, ये संसार कैसे रह सकता है? और यदि रह रहा है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। पट और ब्रह्मांड मतलब पिंड और ब्रह्मांड को दिल में रह देना माने कि संसार की कामनाएं, लालसाएं, चाहनाएं दिल के भीतर रह जाना, ये देखने की बात नहीं है, ये चाहनाओं की बात है। जब अर्श की चाहनाएं लग गई तो संसार की चाहनाएं कहां से रहेगी? और संसार की चाहनाएं क्या है? पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये अर्श की जो सारी, जो खेल के सारे गुण हैं, वो तो पिंड और ब्रह्मांड है। धनी जी कह रहे ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां एक बार अर्श बस जाए वहां पे ये संसार की चाहनाएं कभी भी नहीं रह सकती। पट यही अपने दिल को, हके सोई दिल अर्श कहया। जिस दिल को धनी ने अर्श कह दिया, उसी दिल के अंदर यदि संसार की चाहनाएं रह गई तो ये पट है, ये परामूसी है। क्योंकि हमारी चाहनाएं ही हमें अपनी ओर खींचती है। जिसकी चाहनाएं भरी पड़ी होगी उसके प्रति हम आकर्षित होंगे। यदि प्रीतम की चाहनाएं दिल में भरी पड़ी है तो हम प्रीतम की ओर आकर्षित होंगे। परमधाम की चाहनाएं भरी पड़ी है तो हम परमधाम की ओर आकर्षित होंगे। और संसार की चाहनाएं भरी पड़ी है तो निश्चित रूप से हम संसार की ओर आकर्षित होंगे। अर्श की रूह होने का दावा ले लेना ही काफी नहीं है। दावा लेने के बाद दिल से ये चाहनाओं को हटाना है, तब तो अर्श की लज्जत आएगी। बट यही अपने दिल को हके सोई दिल अर्श कहा। जिस दिल को धनी ने अर्श कह दिया उसी के ऊपर ये चाहनाओं का पर्दा लगा हुआ है, तब तक फरामोशी है। जब तक चाहनाएं दिल के अंदर भरी है तब तक फरामोशी है। चाहनाएं हट गई, फरामोशी टूट गई। यही तो पट लिखा अंकुर, जो देखने न देवे मेरे दुल्हे के मुख का नूर। यही पर्दा है जो मेरे प्रीतम के मुख का नूर मुझे देखने नहीं दे रहा है। ये चाहनाएं ही पर्दा है। परिवार, धन, पद, प्रतिष्ठा, ये चाहनाएं, मैं खुदी, ये अपनी मैं ही हमें ले डूबेगी। जब तक मैं नहीं निकलती तब तक फरामोशी नहीं टूटती। फरामोशी हटाने का बस यही एक रास्ता है कि अपनी मैं खुदी हट जाए। हक पट अर्श, यही पट, यही अपने दिल को, ये अपने दिल को पट है। और जिस दिल को धनी ने क्या बोल दिया कि मैंने अर्श कह दिया, वहीं पे ये पर्दा होना ही नहीं चाहिए। हक पट अर्शा सब दिल में, अब अंतर कहाँ रहा।
हक भी अंदर, पट माने कि ब्रह्मांड भी अंदर और अर्श भी अंदर। अब सब कुछ मेरे प्रीतम के ही अधीन हो गया, तो अब अंतर कहाँ रह गया, अब जुदागी कहाँ रह। अब तो सारा का सारा मैं प्रीतममय हो गई। मैंने अपना अस्तित्व ही प्रीतम के स्वरूप में डाल दिया। जब मेरा कछु न रहा तो जो कुछ है वो सारा प्रीतम का हो गया। पट भी प्रीतम का, अर्श भी प्रीतम का, और धनी भी मेरे दिल के अंदर आकर बस गए। अब मेरे पास अपना कह सकूं ऐसा कुछ भी नहीं बचा। तब मैं खुद ही गई और प्रीतम मेरे दिल के अंदर आ गए। जो विचार विचार विचारिए तो हक छाती न दिल अंतर। धनी जी कह रहे विचार विचार विचारिए, 3 बार विचार करने के लिए कहा। इस बारीकी को अपने दिल में भरने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये बारीक बातें अर्श की। विचार विचार विचारिए, बार बार इस विचार को दिल में धारण करते रहिए। क्या है, कौन सा वो परिबर है जो मेरे प्रीतम के मुख को मुझे देखने नहीं दे रहा। कौन सा वो परिबर है जो परमधाम की लज्जत मेरे दिल के भीतर नहीं पहुंचने दे रहा। तो वो परिवार है एक पर्दा, पिंड और ब्रह्मांड। विचार विचार विचारिए, धनी जी कह रहे सोचिए, और जितना और अधिक गहराई में हम डूबेंगे तब ये समझ में आएगा कि हक छाती न दिल अंतर। दिल में और प्रीतम के दिल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक रूप ही है। तब अर्श की लज्जत मेरे दिल के अंदर आ जाती है। ए पट आड़ा क्यों रहे जब हुक्मे बांधी कमर। अब ये पट कैसे रह, पर्दा कैसे रह सकता है। विचार विचार विचारिए, जब मेरा दिल और प्रीतम का दिल एक रूप हो गया तो प्रीतम के दिल की सारी बिना प्रीतम के हुक्म से ये कभी भी पर्दा हट नहीं सकता। अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्श कर बैठे खसम। अब हुक्म ने अपने हाथ में ले लिया, जैसे हमने अपनी मैं खुदी को टाल दिया, अपने आप को धनी के हुक्म के अधीन कर दिया, तो अब हुक्म का बल शुरू हो गया। मैं खुद ही टलेगी और धनी के हुक्म के अधीन हो जाएंगे, तब तो हुक्म का बल चलेगा। तो कह रहे ये पट आड़ा क्यों रहे, जब धनी का हुक्म का बल चल रहेगा तो ये पट मतलब कि इस संसार की चाहते हमारे दिल के भीतर रह ही नहीं सकती। जब हुक्मे बांधी कमर, कमर बांधना मतलब बल कर देना, जब हुक्म का बल चल रहा है तब एक पट अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ए क्यों रहे पट अर्श में पूछ देखो हक इलाम। नेट गई। ये क्यों रहे पट अर्श में, कुछ देखो हक इलम।
पूछ देखो माने इस इलम की गहराइयों में जब गोते लगाएंगे, जब इस इलम को समझेंगे, तब पता चलेगा कि अब ये पर्दा अर्श में कैसे रह सकता है। ये दिल के भीतर जो आया वो परात्म के दिल के भीतर जाएगा। जब इस दिल से पर्दा हट गया तो परात्म के दिल से भी फरामोशी टूट गई। ये फरामोशी तो हमें रोक के खड़ी है। ध्यान से सुंदर साथ जी, ये क्यों रहे पट अर्श में, पूछ देखो हक इलम। ये इलम से जरा समझो। आगे कहा विचार विचार विचारिए, जरा सारी बातों को दिल में धारण कर लीजिए। जब इस दिल के अंदर धनी के हुक्म से संसार की चाहनाएं खत्म हो गई और परमधाम की चाहनाएं बस गई, तो ये दिल और परात्म का दिल एक रूप है। तो तुरंत परात्म के दिल से भी संसार की चाहनाएं निकल गई और वो फरामोशी हटते ही जागृत हो गई। मूल मिलाए में जहां बैठी है, तुरंत उसकी सुरता इस संसार की तरफ से हटकर परम धाम के 25 पक्षों की ओर लग गई। इतना सहज है आत्म जागृति का काम। विचार विचार विचार, बस जरा समझिए। इस इलम को ध्यान से गहराई में इलम को समझेंगे तब पता चलेगा कि जागृति का काम कोई भारी काम नहीं है। राज जी कह रहे कि एक बात जब हुक्म के हमने अधीन कर दिया, अपने आप को राज्य के प्रति समर्पित कर दिया, उनके चरणों में अपने आप को हमने छोड़ दिया, अपनी मैं खुद ही हट गई, तब हुक्म अपने आप को दिल को साफ करके परमधाम की बातें भर लेता है। तब पर्दा हमारा कुछ नहीं रहता और परात्म जागृत हो जाती है। ओ उड़ाए देसी पट बीच का, जब रूह हुक्म आई कदम। बस ये उड़ाए देसी पट बीच का, कौन? धनी का हुक्म। धनी का हुक्म ही हमारे और प्रीतम के बीच का पर्दा कौन सा है? पिंड और ब्रह्मांड। ये मैं खुद ही का जो पर्दा है वो एक पल के अंदर उड़ा देगा। वो उड़ाए देसी पट बीच का, धनी के हुक्म से वो रूहें अपनी मैं खुदी को छोड़कर संसार के प्रति की चाहनाओं को अपने दिल से हटाकर ये माया का पर्दा, ये फरामोशी का पर्दा जब हट जाएगा, जब रूह हुक्म में आई कदम। आज हम सब रूहें ये राज्य के चरणों को पकड़े है, तो वो राज्य के हुक्म से ही हो रहा है। उनके हुक्म के सिवा तो यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे दिल के अंदर जब ये सारे भाव भर गए हैं, तो ये राज्य की मेहर से, इनके ही हुक्म से ये सारे सुख अब हमें मिल रहे हैं। ये इलम के सुख भी मिल रहे हैं और अर्श के इश्क के भी सुख भी। अब हमने जब अपने आप को प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया, जब रूहे आई कदम में, तो धनी के चरणों में हम अपने आप को रख दिया, तब पर्दा सारा छूट गया, फरामोशी हमारी टूट गई और परात्म जागृत हो गई। जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है। आत्म जागृति ही तो हमारा लक्ष्य है। और कैसे होगा? ये 3-4 चौपाई में धनी जी बिल्कुल साफ साफ हमें समझा रहे हैं कि जैसे ही हम अपने आप को प्रीतम के अधीन कर देंगे, तब उनके हुक्म से अधीन कैसे कर पाएंगे हम? संसार की तरफ से नजर हट जाएगी,
मैं खुद ही हट जाएगी, तब प्रीतम की मैं खुद ही आएगी। हम प्रीतम के अधीन हो गए तो हुक्म हमें उनके चरणों में ले लेता है और हमारे दिल के भीतर के सारे पर्दे टूट जाते हैं, परात्म वहीं पे जागृत हो जाती है। यही पट फरामोश का दिल में रही अंतर। बस यही एक फरामोशी है जो राज्य और हमारे बीच के अंतर है, जुदागी का कारण है, पर्दा है। ये पर्दा हट गया तो सामने ही मेरे प्रीतम है। ये पर्दा उठ गया तो प्रीतम और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं। ये पर्दा हटना है। कौन सा? फरामोशी का। फरामोशी क्या है? संसार की लज्जत लेने की चाहनाएं जब तक दिल में भरी पड़ी है, ये फरामोशी। क्योंकि अभी हमें संसार के बहुत सारे सुख लेने हैं ना, अभी चाहनाएं थोड़ी खत्म हो गई, और जब तक चाहनाएं खत्म नहीं होगी तब तक प्रीतम कहां से मिलेंगे। यही पट फरामोश का, ये चाहनाएं ही हमारी फरामोशी है। ये पट है हमारा दिल में ना ही अंतर। ये हो गया दिल में रही अंतर। मेरे और प्रीतम के दिल के बीच में ये फरामोशी ही पर्दा है। जैसे ही पर्दा हट गया, मैं और प्रीतम आमने सामने एक रूप, और प्रीतम के दिल के सारे सुख तब मेरे दिल के अंदर आ जाएंगे। जब हुक में बंधाई हिम्मत तब होश में न आवे क्या कर। अब जब प्रीतम का हुक्म हमें हिम्मत दे रहा, प्रीतम का हुक्म जब हमारे दिल के भीतर आकर हमें एक बल दे रहा है कि हुक्म से ही प्रीतम के स्वरूप के दीदार हो रहे, हुक्म से ही धनी के सारे सुख हमारे दिल के अंदर आ रहे। और जब हुक्म हमें ये सुख देना चाह रहा है तो ये पर्दा कैसे रह सकता है? तब पल के लिए भी नहीं रहेगी और हम अर्श में प्रीतम के सन्मुख जागृत खड़े हो जाएंगे। जब हुक्मे बंधाई हिम्मत, अब हमारे अंदर एक बल आ गया, ये हिम्मत आ गई। इस संसार की चाहना खत्म करना ये बड़ी बात नहीं। जब अर्श की समझ में आ जाएगी बातें, प्रीतम का स्वरूप दिल में बस जाएगा, तो अर्श की चाहनाएं अपने आप खत्म हो जाएगी। ये हुक्म का काम है। तब होश में न आवे क्यों कर, यदि ये हो गया तो आत्म जागृति क्यों न होवे, रूह फरामोशी में से क्यों न जागे। कोई मुश्किल काम नहीं, उसी पल में रूह फरामोशी से जागृत हो जाती है। बस एक बार अपने आप को प्रीतम के अधीन कर लेना है, अपनी मैं खुदी को दिल से निकाल देना। धनी का हुक्म आज हमारे साथ है, पल पल हमें धनी का हुक्म ये बातें समझा रहा, और ये समझ विचार विचार विचारिए। जैसे जैसे इस समझ गहरी होती जाएगी, परात्म तुरंत ही जागृत हो जाएगी, ये निश्चित रूप है। ऐसी फरामोशी से उठकर प्रीतम के साथ अंग संग लीला में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
धन्यवाद।